हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो कर रही हूँ। वैसे मेरा प्लान था वीडियो अभी रिकॉर्ड करने का, बट बैक टू बैक कुछ ब्रांड का वर्क आ गया। फिर उसके बाद आज मेरा इवेंट है, और उससे पहले आई वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम। मेरा अर्टिकेरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से इचिंग इरिटेशन वगैरह हो रही थी। और उससे पहले मेरा बर्थडे था, तो मैं मुंबई में थी, तो इसलिए पूरा ना महीना मंदिर था, तो इसी में निकल गया। और आज मुझे जाना है गुड़गांव, क्योंकि वहाँ पर एक इवेंट है, तो 2 दिन मैं वहीं पर रुकूंगी, आज और कल। वैसे तो संडे को भी है, बट संडे को मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मैच ना 2 दिन ही है। और फिर मुझे इनवाइट आया था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जा रही हूँ तो व्लॉग ही कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉग करे हुए भी बहुत टाइम हो गया। कितने महीने हो गए मुझे याद भी नहीं। लास्ट मेरा व्लॉग कब का था, शायद प्रयागराज का था, कुंभ का, जो मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं करा। जस्ट रीच द होटल एंड आई एम गोइंग टू द रूम। आते ही मैंने फ़ोन गिरा दिया। सो हियर इज़ द रूम। रूम तो ठीक है यहाँ का। दिस इज़ लीला चाणक्यपुरी। नहीं, चाणक्यपुरी निकल गया, गुड़गांव। चाणक्यपुरी इसलिए निकल गया ना, क्योंकि अभी मैंने शूट वहाँ पर एक करवाया था, और वहाँ से मेरा बैग भी चोरी हो गया था। खैर कोई बात नहीं। और ये गुड़गांव वाला है, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम रुकी हूँ। और ये इधर का व्यू है। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ना दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे ही है। जो एम्बियंस मॉल है ना गुड़गांव, तो उसके साथ में ही है। एंड द रूम इज़ फाइन। पता है, मैं चाणक्यपुरी वाला दिखाती रहा, वहाँ पर मैंने स्वीट करा था, और मुझे वहाँ पे लाउंज में कितने सारे सेलिब्रिटीज़ भी मिले थे। महाराजा मिले थे जयपुर के, मनीष मल्होत्रा मिले थे, जानवी वॉज देयर, क्योंकि तब फैशन वीक चल रहा था ना अगस्त में। तो 1 अगस्त को मैं वहाँ पे रुकी थी, और इतने सारे लोग मुझे उधर मिल गए थे। एंड द रूम वॉज रियली प्रिटी, बट मेरा बैग चोरी हो गया, तो मुझे इधर भी ना नीचे बोलना पड़ा। होटल में मैंने इधर बोल रखा है कि मेरे रूम में स्ट्रिक्टली कोई ना आए, स्टाफ भी नहीं आए जब तक मैं ना बोलूं, क्योंकि बैग ना, मुझे लगता है स्टाफ ने तो देखो नहीं लिया होगा। वहां पर एक लड़की थी जिसने मेरे बाल करे थे, तो मैं, मम्मी और वो हेयर स्टाइलिस्ट थी, तो ऑब्वियसली उसने ही लिया होगा। वो छोटा सा बैग था, चलो चला गया, क्योंकि उसमें से ना एक और बार चोरी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से वो बैग ही मनहूस था। और अभी ना मुझे मैच के लिए जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि यही पहन कर जाऊँ, या मैं चेंज कर लूँ, कुछ और पहन लूँ, क्या करूँ। ये भी ठीक ही लग रहा है। उधर की लाइटिंग पीछे की बहुत गंदी लग रही थी। दिस लाइटिंग इज स्टिल बेटर। तो होटल की लाइटिंग में ना मेकअप भी हो नहीं पाता है ठीक से, इसलिए मैंने घर से ही मेकअप कर लिया। देखो इधर ये कितना पीला पीला लग रहा है, बहुत ज़्यादा पीला लग रहा है। तो पीले में पता ही नहीं चलता कि मुंह को कितना पीला करना है, और फिर मुंह एकदम ही संतरे जैसा हो जाता है इतना पीला फाउंडेशन लगा कर, क्योंकि मुझे मिक्स करना पड़ता है ना फाउंडेशन। आई डोंट यूज अ सिंगल फाउंडेशन। थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा न्यूट्रल, तभी मेरा एग्जैक्ट मैच बन पाता है। मैंने बाल नहीं कर रखे थे, क्योंकि मुझे लगा कोई बाल के लिए होगा, तो मैं हाफे जा रही हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। रूम में भी मैं दौड़ ही रही हूँ, क्योंकि ना मुझे लेट एक तो इसलिए हो गया, आने में तो मुझे 25 मिनट ही लगे, पर मुझे ना मेकअप 2 बार करना पड़ा, क्योंकि मुझे खुजली होने लगी थी मुँह पे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बैरियर रिपेयर क्रीम लगाई, और उसके बाद मैंने मेकअप करा। और मेरा मेकअप ना थोड़ा सा उतर भी गया था। ये पता नहीं, मैंने ऑनलाइन हुडा का स्प्रे मंगाया है, और मैंने ना कभी ऑनलाइन हुडा के प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं थे। मैंने सेफोरा से लिए थे, तो वो तो अच्छे ही थे, बट ये वाले ना जो मैंने आजियो से मंगाए हैं, उसकी क्वालिटी पता नहीं अजीब सी लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि मैं इतना महंगा मेकअप लगा रही हूँ, तो इसलिए मुझे दोबारा से करना पड़ा मेकअप। और देखो मैं सस्ता सस्ता सामान लेकर आई हूँ, सस्ता बैग भी माइकल कॉर्ड्स का लेकर आई हूँ। एलवी इसलिए नहीं लाई कि लास्ट टाइम जो मेरी चोरी हुई थी ना, तो मुझे डर लगता है। 2 बार मतलब होटल से चोरी हो चुकी है। एक बार मैं जब उधर थी, कहाँ, इंदौर में थी, तो मुझे महाकाल जाना था, तब हुई थी चोरी। और एक बार अभी ये शूट पर हुई थी। तो होटल में से भी ना मुझे डर लगने लगा होटल में महंगा सामान लाने में, और जब मैं अकेले हूँ तब। वो तो बोलो मम्मी थी तब भी चोरी हो गई। और सामान छोड़कर तो कोई एक्सपेंसिव मैं जाऊंगी नहीं, कोई भी ज्वेलरी या कैश वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैं डायसन का ना लाई भी नहीं हूँ टूल, ये मैं फिलिप्स का ही लेकर आई हूँ। डायसन वायसन लाऊं, पता चले गायब हो जाए। खैर इतना बड़ा तो गायब नहीं होगा, बट फिर भी वो क्या लेकर आती मैं इतना बड़ा ढोकर। इसलिए ये ना बहुत ही हैंडी रहता है।
और इससे ना बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे तो मेरे स्ट्रेट है ही, पर आज शैम्पू कर रहा है ना तो थोड़े से फ्रिजी होते हैं, ऐसे उड़े उड़े से हो जाते हैं ना बाल। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। मैंने बस टॉप चेंज करा है, फुटवेयर चेंज करा, मैंने शूज़ पहन लिए हैं क्योंकि मैच है। सो आई थिंक दिस इज़ लुकिंग नाइस। स्पोर्टी है ना तो ठीक है, हील्स वील्स क्या पहनना इसमें, तो ये अच्छा भी लग रहा है और गर्ली भी लग रहा है, स्पोर्टी भी लग रहा है। लीला के पास में ना एक इंडोर जगह है, इंडोर स्टेडियम है। आई एम कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ए डॉट करके है, और एसी रहेगा अंदर, गर्मी तो नहीं लगने वाली है। तो यहीं पे मैच होगा एंड दिस इज एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग EPL। सो वी वर सिटिंग इन द लाउंज एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फूड। मैंने मैगी खाई और भी बहुत कुछ खाया, फिर मैं खाने में बिजी हो गई और मैच देखने में, तभी मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं करा। और फर्स्ट डे तो मैंने एंजॉय करा बिकॉज आई वॉज फुल विद एनर्जी। And what do you choose? What do you choose? Cheese. Ball first. Okay, so the Way Falcons ने choose करा है to ball. जीतना है तो चढ़ना पड़ेगा। सर आया, एक और से आया। Come on, what a shot! So I'm ready for the party and this is the dress which I am wearing for the event. और बहुत ही सिंपल सी ड्रेस पहनी है मैंने, कुछ ऐसा फैंसी इसलिए नहीं रखा क्योंकि इस पर फिर स्टीम आयरन करनी पड़ती है और इस पर प्रेस व्रेस की ज़रूरत थी नहीं। और ये मैचिंग हील्स पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं इसके साथ ना। ये इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है, पर्पल, ग्रीन, पिंक, तो इट इज़ गोइंग वेरी वेल विद द ड्रेस। बट द प्रॉब्लम इज़ माई बेली। ये मेरा पेट निकल गया है जो कि मुझे अंदर करना पड़ेगा। मैं वैसे टमी टकर रख सकती थी पर पता है मैं क्यों नहीं पहनती, क्योंकि फिर ना लोगों को उसकी आदत लग जाती है। मैं जब इसको देखती हूँ ना तो मेरे मन में ये आता है कि इसे अंदर करना है, इसको अंदर करो निधि, बहुत ज़रूरत है मुझे इसको अंदर करने की। मेरा फैट भी है ना इधर ही आता है अपर बॉडी पे, यहाँ से यहाँ तक, फेस पर भी आएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने ना ये बक्कल फैट के लिए भी टोका है कि यहाँ पे फैट है, यहाँ पे है। अभी तो मैंने थोड़ा ब्रॉन्जर लगा रखा है तो इतना पता नहीं चल रहा है, बट यस फैट इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है। और फिर जिन्होंने भी मेरे हाथ पैर देखे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सूखे सूखे हैं। सो यस, बट आई थिंक ओवरऑल this dress is looking nice. And this was the party venue. It was very nicely decorated. The food was amazing. The music was great. Techno चल रहा था तो मैंने बहुत enjoy करा। और खाना खाने में मैं इतना busy हो जाती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ। सुबह से ना मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि कल रात में मैं अराउंड 4:30 बजे सोई एंड आई एम अप सिंस 8:30। तो 8:30 पे ना यूजुअली मेरी हर दिन नींद खुल जाती है। उसके बाद आई ट्राई टू स्लीप, फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए गई नहीं थी। और फिर मैं उठी गई थी तो मैंने उठ के पूजा वूजा अपनी कर ली। उसके बाद फिर 2 बार हाउसकीपिंग वाले आ गए, फिर उसके बाद 3-4 बज ही गए थे। तो फिर मैंने फुट मसाज करा लिया क्योंकि कल हील्स पहन के मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और मुझे बस नींद आए जा रही है। वी वेंट फॉर द मैच बट मुझे वहां पर भी नींद, इतनी ज़्यादा नींद, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड यॉर्निंग। तो मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था आज, मतलब आई वाज नॉट एंजॉइंग। तो आई वाज जस्ट सिटिंग यॉर्निंग बस, और कुछ भी नहीं। तो आज अभी फिर पार्टी में जाना है एंड इवन फॉर दैट आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड वेयर अ ड्रेस, बट आई थिंक जीन्स एंड टॉप इज मच मोर कंफर्टेबल। तो मैं दिखाती हूँ। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, अ नॉर्मल जीन्स एंड अ टॉप। मैंने सोचा ड्रेस पहन लेती हूँ बट मुझे नींद इतनी आ रही है ना, मैंने सोचा मुझे ड्रेस में इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। सो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड क्यों नहीं पहन सकते यार, जीन्स भी तो पहन सकते हैं बिकॉज सब लोग ना ड्रेस में ही होने वाले हैं। लड़कियां ज़्यादातर सब ड्रेस में ही होगी और मैं फिर जीन्स में चली जाऊंगी। बट हाउ डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है यार। इसके साथ हील्स पहन लेती हूँ, सो आई थिंक इट विल लुक नाइस।
यहाँ पर एंड आई गेस आई एम वेरी एग्जॉस्टेड क्योंकि मैं सुबह में 6 बजे सोई हूँ और फिर मैं उठ गई, मैंने नहा वहा लिया, पूजा कर ली और आज ग्रहण भी है तो आज भी पार्टी है, आज भी मैच है। और ये जो लास्ट पार्टीज होती है ना तो यूजुअली बहुत अच्छी होती है और भी आर्टिस्ट आते हैं। कल गजेंद्र वर्मा वॉज देयर और म्यूजिक डॉक्टर्स, मतलब मुझे पता नहीं है, उनके 1-2 गाने मैंने सुने हैं तो मुझे फिर ध्यान आ गया अच्छा ये है, तो उन्होंने परफॉर्म करा था। और परसों भी बहुत जो डीजे था तो दैट वाज रियली गुड। और अभी बस मैं रेडी हो रही हूँ घर जाने के लिए। वैसे तो मुझे बहुत जिद करा गया आज भी रुकने के लिए, बट मैंने कैसे कैसे ना गोली दी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, घर से वापस आ जाऊंगी, शाम में आ जाऊंगी। बट पता है ग्रहण है, एक्लिप्स की वजह से ना आई डोंट फील लाइक कमिंग, क्योंकि जो आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, जो चीज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ना बहुत जल्दी पड़ता है क्योंकि वो टाइम बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो इतने लोगों के बीच में रहना, इतनी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना, एंड ऑल्सो आई एम वेरी सेंसिटिव, एनर्जी सेंसिटिव, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि यार कैसे आऊँगी मैं, जिद तो बहुत कर रहे हैं बट देन थोड़ा ऐसे भी हो रहा है कि यार एक्लिप्स है, घर पर बैठकर ही चैंटिंग वैंटिंग करूँ। और मेरी ना बैटरी ख़त्म हो गई है जो सोशलाइजिंग की है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन की है। तो मुझे कल पता चला कि बस हो गया मेरा, मतलब कल भी मैं पूरे टाइम मुझे नींद आ रही थी, आई वॉज एक्सट्रीमली स्लीपी एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग टू मेनी पीपल। बट फिर रात में जब मैं पार्टी में गई फिर मेरी बात होने लगी और उसके बाद तो मुझे ऐसे हुआ कि आई एम डन, हो गया मेरा, घर जाना है, खाना खाना है, अब नहीं रुकना है। और बोल तो रहे यार मुझे बहुत, बट मज़ा भी वैसे आता, बट देन व्हाट इज़ द पॉइंट। आप ऐसी एनर्जी मज़े के लिए एब्जॉर्ब कर लोगे इतनी ज़्यादा, कुछ मतलब यू डोंट नो ना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर एंड देयर आर सो मेनी पीपल, जहाँ पर इतने लोग रहते हैं, किसमें क्या कैसे, तो वो अट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे टाइम पर मार्केट मॉल, इट्स जस्ट नॉट अबाउट पार्टी, पार्टी की बात नहीं है, इट्स अबाउट पीपल। और फिर मतलब थोड़ी राहु से भी रिलेटेड चीज़ होती है, ग्रहण का टाइम है तो होता क्या है, जो ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो ये उसमें ही आ जाती है, ये सब है ना राहु की चीज़ें हैं। तो पार्टी करना, लाउड म्यूजिक, तो ये राहु से रिलेटेड चीज़ें हैं और फिर उसका ना कुछ ऐसा साइड इफेक्ट आ सकता है, यू नेवर नो। तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। तो देखो ये तो बहुत कम चांस लग रहा है, पर ज़्यादा जिद करेंगे तो स्टिल आई थिंक दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम। हो गया, हो जाए कैसी भी पार्टी हो, अपनी एनर्जी सेव करने से अच्छा कुछ नहीं है। एंड स्पेशली व्हेन आई डोंट लाइक टू इंटरेक्ट अ लॉट विद पीपल, ये ह्यूमन इंटरेक्शन, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन मेरे बस की नहीं है। तो आई एम रेडी फॉर द चेकआउट। और थोड़ा सा ना मैं रेडी इसलिए हो गई क्योंकि मेरी ना इन्फ्लेमेशन हो रही थी, रेडनेस वगैरह ना, तो मेकअप करने से मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं करा है, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया, तो जैसे वो एक लेयर आ जाती है ना तो मेरी इचिंग वगैरह शांत रहती है उससे। और दूसरा रीज़न ये है कि कोई फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए आ जाए, बिकॉज आई हैव लर्न दिस थिंग। मैं कहीं भी जैसे कहीं अब भीड़ में जाती हूँ तो कोशिश रहती है कि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। मॉल्स वगैरह में जैसे स्किप कर देती हूँ, बट एयरपोर्ट पे लोग मिल जाते हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, वहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ मिल गए। 2 दिन इवेंट था, 25-30 लोगों ने फ़ोटोज़ करवाई, उन्होंने बोला फॉलोअर है आपके, अभी कोई पता चले मिल जाए। बट चलो वो भी दूसरा रीज़न है, बट पहला रीज़न मेरा यही है कि इन्फ्लेमेशन हो रही थी, रेडनेस हो रही थी और मेरे से कद्दू जैसा मुंह आ जाता ना, तो आई डोंट वांट देम टू सी लाइक दैट। और अभी कोई बोलेगा कि यार क्या ज़रूरत है, आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। देखो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसको करना है तो भी अच्छी बात है, जिसको नहीं करना है वो भी अच्छी बात है। जिसको जैसे खुशी मिल रही है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप खुश रहे, जैसे भी आप कॉन्फिडेंट फील करें, इट इज़ टोटली अप टू यू। डोंट बी सो जजमेंटल। अभी कोई यार गुनाह तो कर नहीं दिया है तो, क्योंकि इसमें भी लोग बोलते हैं और मेकअप कर रखा है, मेकअप नहीं करा है उसमें भी बोलते हैं। सो इट्स बेटर कि जिस चीज़ में आप खुश रहे वो आप करिए। और बस यार ब्लॉग को मैं यहीं पर अब ख़त्म करती हूँ, जाती हूँ मैं घर, कर देती हूँ चेकआउट। टाइम बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, जाना चाहिए अब मुझे। और कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग कल मैं अपलोड कर दूँ और पता चले आज रात में आना पड़े मुझे, पर बहुत कम चांस है, बहुत। अगर सब ने और ज़िद करा तो आई विल सी, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे आना नहीं है, पर क्या पता, नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ।
तो कल इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी एंड आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद आएगी। मैंने जो लास्ट वीडियो लगाई थी लॉन्ग फॉर्मेट में वो अगस्त फर्स्ट वीक में लगाई थी। शॉर्ट्स वगैरह मैंने लगाए थे, बट येस आई नीड टू बी रेगुलर। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ, बाय बाय।